नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल तक पढ़ चुके थे। ये जिस किताब से हम कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपकी ल्यूसेंट की जीके वाली किताब, ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान वाली किताब आती है। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि ल्यूसेंट की क्या इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम्स के लिए। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस में। ये हमारा एंशंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें कि आपका एक वीडियो आ चुका है। ये उसी सीरीज़ में आपका नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। चलिए, जो आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। देखिए, नोट दिया है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी कि C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि C14 की खोज किसने की थी? एक अमेरिका के कौन थे? रसायन शास्त्री थे VF लीवी। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। आपका मोस्टली जो इनका नाम है वो दयाराम साहनी दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा नाम दिया है राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांदा को कहीं पर मारना भी लिखा होगा, ठीक है, मारना। व दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद। ठीक है, यहाँ पर दाइमाबाद है, कहीं कहीं पर आपको दायमाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो आपकी सिंधु सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी? ये आपकी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। और ये 6 बड़े नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नोट आपका, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति इसके सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिले हैं? वो मिले हैं आपके गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें जितने भी स्थल मिले उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कहाँ है? घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। आगे देखिए, आगे है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। आगे है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली है, ये चीज़ कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा, जुते हुए खेत और नक्काशीदार जो ईंटें हैं ये आपको कालीबंगा से मिलती हैं। आगे देखिए, आगे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड
11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, जो आपका स्नानागार मिला है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड, यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिनको क्या कहते हैं? पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। बहुत पूछा जाता है कि जो आपका डांसिंग गर्ल है वो उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और वो किस धातु की है, तो वो है कांस्य की। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिले हैं। आगे देखिए, आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि बाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। देखिए कैसे लिखी जाती थी, पहले इधर को लिखा, फिर इधर से इधर को लिखा, फिर इधर लिखा, फिर इधर लिखा, फिर इधर लिखा, फिर इधर लिखा। इस प्रकार की जो लिपि होती थी। आगे है नोट आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब है इसमें जो घर थे वो एक मतलब जो रोडें थी वो क्या थे? 90 डिग्री के उस पे बने हुए थे। ठीक है, यानी कि जो ग्रिड पैटर्न होता है आपका। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपका सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं उनकी वर्तमान स्थिति आपको दी गई है। ठीक है, तो देखिए पहला स्थल है इसमें आपका हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। ठीक है, स्थिति इसकी है पाकिस्तान के, स्थिति है इसकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, और उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। सेकंड है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की नदी है सिंधु, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, मैके और व्हीलर। नेक्स्ट है आपका चंदहुदड़ो। इसकी नदी है सिंधु और स्थिति है सिंध प्रांत, कहाँ का? पाकिस्तान का नवाब शाह जिला। उत्खनन करता है मैके और NG मजूमदार। फिर है आपका कालीबंगन, घग्गर नदी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, और उत्खनन करता है अमलानंद घोष, BV लाल और BK थापर। फिर है आपका कोट दीजी, इसकी नदी है सिंधु, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, और उत्खनन करता है फजल अहमद। आगे है रंगपुर की नदी है मादर। फिर है गुजरात का काठियावाड़ जिला, और उत्खनन करता है रंगनाथ राव। फिर है रोपड़ की नदी है सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला, और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल की नदी है भोगवा, गुजरात का अहमदाबाद जिला, और इसके जो उत्खनन करता है वो है आपका रंगनाथ राव। फिर है आपका आलमगीरपुर की नदी है हिंडन, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और इसके जो उत्खनन करता है वो है आपके यज्ञदत्त शर्मा। देखिए यज्ञदत्त शर्मा आपके कहाँ के और थे? रोपड़ के भी थे। फिर है आपका सुतकांगेडोर, इसकी नदी है दाश्क, पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे ये इसकी स्थिति है, और जो इसके आपके उत्खनन करता है वो है ऑरल स्टाइन। फिर है आपका बनमाली। ठीक है, बनमाली, इसकी जो नदी है वो है रंगोई, और हरियाणा का हिसार जिला इसकी स्थिति है। रविंद्र सिंह बिस्ट इसके उत्खनन करता है। आगे देखिए धौलावीरा में नदी है लूनी, गुजरात के कच्छ जिला खादीर द्वीप पर। इसके जो उत्खनन करता है वो है JP जोशी, रविंद्र सिंह बिस्ट। लास्ट है आपका सोतकाह, नदी है इसकी शादी कौर, स्थिति है इसकी दक्षिणी बलूचिस्तान, और उत्खनन करता है इसके जॉर्ज डेल्स। आगे देखिए, आगे है
घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कोई सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, तो ये थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, आगे है सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार, एक तरफ आयातित वस्तुएं हैं और एक तरफ प्रदेश हैं। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान, टिन अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया और सीसा ईरान। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उनमें जो मेलुहा शब्द है उसका मतलब क्या है? सिंधु सभ्यता ही है उसका मतलब। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, तो आपको एक तरफ वृक्ष पूजा दे देगा, एक तरफ आपको शिव पूजा देगा, 2 ऑप्शन कोई और दे देंगे, तो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि वृक्ष पूजा और शिव पूजा के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कौन सा सांड? कुबड़ वाला सांड। स्त्री मृड मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। देखिए, क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं वो बहुत ज़्यादा स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में स्त्रियों का वर्चस्व रहा होगा समाज में, और जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक रहा होगा, यानी कि जो परिवारों की जो शक्तियां हैं, जो समाज की जो बागडोर है वो परिवार की माताओं के पास रही होगी, स्त्रियों के पास रही होगी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए, मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, तलवार से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु, ठीक है, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों ही जो प्रथाएं हैं ये आपका सैंधव सभ्यता में विद्यमान थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि 2 लोगों की एक साथ समाधि कहाँ पर मिली है, या युग्म समाधि कहाँ मिली है, युगल समाधि कहाँ मिली है, तो ये आपका लोथल और कालीबंगा से मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे
प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि जो सैंधव सभ्यता का जो विनाश हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व किया जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपने क्या पढ़ा था, नगरीय सभ्यता थी। और जो आपका वैदिक सभ्यता है ये कैसी है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ये पहला आपसे फर्क है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, मैचिंग में दे देता है कि सिंधु सभ्यता कौन सी है और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना है। क्या माना है, मध्य एशिया। ठीक है, और आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसी को क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों की जो भाषा है वो क्या थी, संस्कृत थी। आगे देखिए नोट है आपका, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। यानी कि आर्य शब्द क्या है, ये एक विशिष्ट भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को बताता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। और वो 5 भाग क्या हैं, वो 5 भाग क्या आपका, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आपसे नाम भी पूछ लेता है कि जो आर्यों का जो प्रशासन है वो 5 भागों में बटा था, उनके नाम क्या क्या हैं। तो उनके नाम है आपके कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी। ठीक है, देखिए अब ये जो 5 है इनके मुखिया के नाम लिख लीजिए। जो ग्राम का मुखिया है उसको ग्रामीणी कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट है आपका, सूत रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप, दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, यहाँ देखिए आपका दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम दिया गया है। यानी कि चारों जो दिशाएं हैं उनमें उत्तर वैदिक शब्द क्या है उनके लिए और राजा का नाम क्या है। पूर्व पश्चिम दिशा को, पूर्व दिशा को कहते थे प्राची और राजा का नाम सम्राट होता था। मतलब पूर्व दिशा में जो राजा होते थे उनको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम दिशा में के लिए जो शब्द है वो उत्तर वैदिक शब्द जो है वो प्रतीची है और राजा स्वराष्ट्र। उत्तर दिशा में जो शब्द है वो है उदीची और राजा का नाम है विराट। मध्य के लिए मध्य में राजा ही कहा जाता था और दक्षिण में कहा जाता था भोज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शब्द है वाजपति। वाजपति कौन होता था, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, वाजपति क्या होता था आपका, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या करता था, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदू, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। आपसे कई बार पूछ लेते हैं तो ये याद रखिएगा। नोट है आपका, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि किसी भी ऐसे इंसान का उल्लेख नहीं मिलता है जो न्याय से संबंधित कोई अधिकारी हो। आगे देखिए, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। देखिए सभा क्या है, सभा में क्या थे, विशेष लोग थे और समिति में सामान्य लोग थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। क्या अर्थ होता है गविष्टि का, गायों की खोज। और किसके लिए प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए। आगे देखिए, आगे है दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है,
फिर है आपका ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ऋग्वैदिक समाज है ये 4 वर्णों में विभाजित था। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? चारों वर्ण हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये आप जो लास्ट वाला वीडियो था इसके पहले वाला, उसमें आप ये पढ़ भी चुके हैं। देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? 108 है। महापुराणों की संख्या क्या है? 18। और वेदांगों की संख्या क्या है? 6। आगे देखिए, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपति कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। फिर स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। इधर देखिए, आपका दिया हुआ है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन दिया है, प्रवर्तक दिए हैं। दर्शन दिया है, प्रवर्तक दिए हैं। देखिए, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चार्वाक, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, पूर्व मीमांसा के हैं आपके जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बद्रायण, और वैशेषिक जो आपका दर्शन है उसके हैं आपके प्रवर्तक कणाद। ये आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार, मैचिंग में मोस्टली पूछ लिया जाता है। फिर आपका जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वो 3 वस्त्र कौन कौन से हैं? वास, अधिवास और उष्णीष। ठीक है, उष्णीष है। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। फिर है, आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ये याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? महर्षि कणाद को। ठीक है, आगे है, गाय को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। फिर आपका आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखिएगा कि आर्यों का जो प्रिय पशु है वो क्या था? घोड़ा था। और इनके जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो थे आपके इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। ठीक है, नोट है आपका, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। इधर देख लीजिए, इधर आपके ऋग्वैदिक कालीन नदियां दी हुई हैं, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए हुए हैं। देखिए, जो आपकी कुब्र नदी है, ठीक है, जिस पहले, और इसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। कुबा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम। आस्कीनी नदी का जो आपका आधुनिक नाम है वो आपका चिनाब। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी। शतुद्री नदी का है सतलज। विपाशा का है व्यास। सदानीरा का है गंडक। दृशदती का है घग्गर। गोमती का है गोमल। और सुवस्तु का है स्वात। ठीक है,
आगे देखिए, आगे है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। क्या कहते थे? पड़ी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेकनाट। वेकनाट का मतलब क्या होता है? सूदखोर। आगे देखिए, आगे है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि ये क्या है? अग्नि क्या होते थे? एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ देवता है। जो अग्नि है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच को में क्या है? कनेक्शन है। ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, किसका अनुष्ठान किया जाता था? राजसूय यज्ञ का। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे देखिए, आगे है ऋग्वैदिक कालीन देवता। एक तरफ आपके देवता दिए हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध दिया गया कि उनका संबंध किससे था। इंद्र। इंद्र का संबंध था आपका, इंद्र का संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ठीक है, इनको कहा जाता था। अग्नि देवता का देखिए, ये संबंधित है देवता तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। ठीक है, अभी ऊपर आपने देखा है वरुण। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। ये किससे संबंधित है? सब वरुण देवता से। द्यौ, ठीक है, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता इनको माना जाता है। सोम देवता, वनस्पति के देवता हैं ये। उषा देवता, प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विनी देवता, विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं ये। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनहार। मारुत, आंधी तूफान का देवता। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को कहा जाता था सिरा और हल रेखा को कहा जाता था सीता। आगे है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आगे है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। इसके बाद है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। आगे देखिए, ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपर्युक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ, ठीक है, व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। उसके बाद है गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो आपकी श्राद्ध की प्रथा होती है, जो अभी भी होती है, वो किसने शुरू की थी? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से 2 महाकाव्य हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, रामायण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी दर्शन विचारधाराएं हैं। ठीक है, जो आपके अलग अलग दर्शन हैं उनकी विचारधाराएं। देखिए, पहली है इसमें रूढ़िवादी विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्मग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन किसे कहा जाता है? सांख्य, योग, न्याय,
वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? षड दर्शन। आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इन 6 के नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपका सांख्य विचारधारा। सांख्य विचारधारा क्या है? सांख्य दर्शन की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा, अनुमान यानी कि निष्कर्ष, और शब्द यानी कि श्रवण द्वारा। ठीक है, यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। फिर है आपकी योग विचारधारा। इससे पहले ये देख लेते हैं, एक तरफ आपके ये आपकी दर्शन विचारधाराएं हैं, रूढ़िवादी, आस्तिक, और एक तरफ है आपकी नास्तिक विचारधारा। ठीक है, जो आपकी रूढ़िवादी आस्तिक है ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, इनकी जो आगे है इनमें देख लीजिए, नास्तिक में है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, ज्ञान और आजीवक। यहाँ अच्छा, ये आपकी जो धाराएं हैं, ठीक है, ये रूढ़िवादी, आस्तिक और यहाँ नास्तिक दी हुई हैं। ये जो आपके हैं, ये यहाँ पर ये एक तरफ आपके दर्शन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका सांख्य दर्शन है, इसके जो आपके प्रवर्तक है वो है कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, और वेदांत जो दर्शन के प्रवर्तक है वो है बद्रायण। ये अभी आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम। यम का अर्थ है स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। दूसरा है नियम, व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। चौथा है आपका प्रत्याहार यानी कि विषय का चयन। फिर है आपका धारणा यानी कि मन को स्थिर रखना। उसके बाद है ध्यान यानी कि चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। उसके बाद एवं समाधि यानी कि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। ये जो आपके सारे हैं ये क्या हैं? ये हैं आपके मुक्ति प्राप्त करने के साधन। ये किसमें बताए गए हैं? ये आपके बताए गए हैं योग विचारधारा में। आगे देखिए, आगे आपकी न्याय विचारधारा। आगे क्या है? आगे है आपकी न्याय विचारधारा। देखिए, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। ये किस विचारधारा में माना जाता है? ये माना जाता है आपकी न्याय विचारधारा में। आगे आपकी वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों यानी कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना हुआ है। इस देखिए जो वैशेषिक विचारधारा है इसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ विद्यमान है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। किनके से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे पूछ लेते हैं किस विचारधारा के अनुसार, ठीक है, किस विचारधारा के द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका वैशेषिक विचारधारा के अनुसार। आगे देखिए, आगे आपकी मीमांसा विचारधारा। इसमें देख लीजिए, मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। ये किसमें बताया गया है? आपकी मीमांसा विचारधारा में। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था।
ठीक है। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता था। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। किस विचारधारा का? मीमांसा विचारधारा का। आगे देखिए, आगे है वेदांत विचारधारा। ठीक है, आगे क्या है आपकी? वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बदरायण द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। किससे इसकी पुष्टि होती है? तो इसकी पुष्टि होती है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र से। और ये लिखा किसने है? ये लिखा है आपका बदरायण ने। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर ही स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। इसके अनुसार देखिए, इसमें क्या माना जाता है कि मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए या मुक्त होने के लिए मतलब ईश्वर की या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब था कि अगर आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, अगर आप खुद को जान जाएंगे तो आपको अपने आप ही ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद है आपकी नास्तिक विचारधारा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं। वो उपधाराएं कौन कौन सी? आपकी बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। ठीक है, फिर देखिए ये जो नास्तिक विचारधारा, इनका क्या मतलब था? इनका मतलब था कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, इस बात को प्रमाणित कौन करेगा? मतलब जो वेद लिखे गए हैं वो सही हैं, उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सही हैं, ये कौन बताएगा? और ये लोग कहते थे कि जो भगवान है उनका अस्तित्व है नहीं है, या मतलब इस संसार में ऐसी कोई चीज़ विद्यमान है भी कि नहीं, ये लोग इस बातों पर जो सवाल है वो खड़े करते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख उपधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। आगे देखिए, आगे जो आपकी नेक्स्ट विचारधारा है वो आपकी लोकायत दर्शन या चारवाक विचारधारा। देखिए बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। जो आपकी लोकायत दर्शन या चारवाक विचारधारा है, इसकी नींव किसने रखी थी? बृहस्पति ने। इसकी चर्चा वेदों या ब्रह्मदारण्य उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। कौन कौन से 4 तत्व? अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। किस विचारधारा के अनुसार? लोकायत दर्शन या चारवाक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड में सिर्फ 4 तत्व हैं। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के अनुभूति से परे है। इनका मानना है कि जो आकाश है, ठीक है, वो मनुष्य के अनुभव से या मनुष्य उसको अनुभव कर पाए उससे वो बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। तो जो इनके जो मेन वो जो ये 4 एलिमेंट्स मानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु मानते हैं, यही 4 चीज़ें मनुष्य के कांटेक्ट में है। मनुष्य इसी से इन्हीं की अनुभूति कर सकता है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए जो चारवाक दर्शन है ना, ये बहुत मतलब ये क्या है, जो आपकी प्रेजेंट जो लिविंग चल रही है, जो आप जीवन जी रहे हो, इसी को सब कुछ मानता है। ये कहता है कि ये जो दुनिया है इसके अलावा ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कुछ और है, जो है बस यही है। तो यही जो जीवन है, मृत्यु है, वही क्या है, जीवन का अंत है। जहाँ इंसान की मृत्यु हुई फिर ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है, वहीं से इंसान सब खत्म। तो जो कुछ आपको करना है वो इसी जन्म में कर लीजिए, इसी में कर लीजिए। मतलब ये जो दर्शन है वो बताता है कि जो जीवन है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो जितने सुख आप भोग सकते हैं वो आपको भोग लेने चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो क्या दिया? खाओ पियो और मस्त रहो, फालतू में मोक्ष की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता मत करो। इसके बाद देखिए अज्ञान। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। इसके बाद देखिए क्या है, जो अज्ञान आपकी विचारधारा, ये लोग मानते थे क्या कि मतलब इस संसार में इतनी चीज़ें हैं कि
जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है वो संभव ही नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी ने कर भी लिया तो भी जो मोक्ष प्राप्ति की है उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। उनका मानना था कि व्यक्ति जितना अनभिज्ञ रहेगा वही उसके लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद देखिए जो आजीवक संप्रदाय है वो क्या मानता है, आजीवक जो है इसकी स्थापना मक्खली पुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई थी। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो आजीवक हैं वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के जो आपके जो सपोर्ट करने वाले हैं वो ये मानते हैं, वो कर्म के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था, ये याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों का उल्लेख करता है, ठीक है। आजीवकों का उल्लेख आपसे पूछ लिया था कहाँ पर है, तो अशोक के 7वें स्तंभ के राजा देश में है, ठीक है। नोट देख लीजिए, नोट है आपका, वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, तो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है महाजनपदों का उदय, ठीक है। जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट वो है महाजनपदों का उदय। देखिए बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपदों में, भारतवर्ष जो है आपका वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि महाजनपदों की आपको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो आपका एक बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, उससे हमको महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और महाजनपद आपके थे कितने, तो ये थे आपके 16, ठीक है। 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। इनके देखिए लिस्ट दी हुई है, इसमें देख लीजिए, एक तरफ आपके महाजनपद के नाम दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है और क्षेत्र दिया गया है, यानी कि वो आधुनिक किस स्थान पर थे, मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वो महाजनपद किन किन स्थानों पर थे, ठीक है। देखिए पहला है आपका अंग महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा, और जो इसका आधुनिक स्थान है यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसको देखा जाए तो ये भागलपुर और मुंगेर वाले स्थान पर पड़ता है, यानी कहाँ पर, बिहार में। फिर है आपका मगध की राजधानी थी आपका गिरिब्रज या राजगृह, और इसका क्षेत्र है आपका पटना, गया, बिहार। फिर आपका काशी, राजधानी थी इसकी वाराणसी, और क्षेत्र है इसका वाराणसी के आसपास। वाराणसी सभी को पता है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर आपका वत्स महाजनपद, राजधानी थी इसकी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर है आपका वज्जी महाजनपद, राजधानी है इसकी वैशाली, विदेह और मिथिला। क्षेत्र है इसका वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, बिहार का, ठीक है। फिर है आपका कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और क्षेत्र है इसका फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। फिर है आपका अवंती महाजनपद, राजधानी थी इसकी उज्जैन और महिष्मती, ठीक है, बाहुबली वाला महिष्मती नहीं। फिर है आपका क्षेत्र क्या है इसका, मालवा, मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ का ये, मध्य प्रदेश, मालवा। फिर है आपका मल्ल महाजनपद, राजधानी इसकी कुशावती, क्षेत्र है देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। फिर है आपका पांचाल महाजनपद, राजधानी है अहिच्छत्र, काम्पिल्य, क्षेत्र है इसका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। फिर है आपका चेदी महाजनपद, राजधानी है शक्तिमती, और क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। फिर है आपका कुरु महाजनपद, राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। फिर है आपका मृत्स्य महाजनपद, राजधानी है विराटनगर, क्षेत्र है इसके जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। फिर है आपका कंबोज महाजनपद, राजधानी है इसकी हाटक, जो इसके क्षेत्र है वो है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। आगे देखिए, आगे है आपका सूरसेन महाजनपद, राजधानी है इसकी मथुरा, और क्षेत्र है मथुरा, उत्तर प्रदेश।
फिर है आपका अश्मक महाजनपद, राजधानी है पोटली या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। ये याद रखिएगा कि जो अश्मक है, आपसे पूछ लेते हैं कि एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो दक्षिण भारत में था, ठीक है, तो वो था आपका अश्मक। फिर है आपका गांधार महाजनपद, राजधानी है तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान में। देखिए अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, आगे देखिए। फिर है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। और ये किस नंबर के थे? 24वें थे। देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनसे आप क्या पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। फिर देखिए महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर के वर्धमान था। फिर आपका 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इसी के बाद से जो आपके महावीर हैं ये जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए थे। देखिए इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है। इनको ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए प्राप्त हुआ था। ठीक है, और कितने वर्षों की तपस्या थी? तपस्या थी इनकी 12 वर्षों की। फिर है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निग्रंथ। आगे देखिए, आगे है महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जामिल थे। कहीं कहीं में इनका नाम जमाली भी मिलता है। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। भिक्षुड़ी कौन थी? प्रथम चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में? 11। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुड़ी संघ की प्रधान चंदना थी। जो स्वामी महावीर का जो भिक्षुड़ी संघ था, इनकी जो प्रधान थी वो कौन थी? वो थी चंदना। आगे देखिए, आगे आपके प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक दिए हुए हैं। देखिए एक तरफ आपके जैन धर्म के नाम, जैन तीर्थंकर के नाम और क्रम दिया गया है, एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दिए हैं, फिर आपके वही दिए, क्रमशः वही दिए। देखिए ऋषभदेव जो आपके प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ द्वितीय का आपका जो चिन्ह है वो है हाथी। संभवनाथ का है घोड़ा। संपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। शांति का है हिरण। ठीक है, आरनाथ का है मीन। नामीनाथ का है नीलकमल। अरिष्टनेमी का है शंख। पार्श्वनाथ का है सर्प और महावीर का है सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। नोट है आपका, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको? अरिष्टनेमी को। और जो 2 जैन तीर्थंकर हैं कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनके नामों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है।
आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। आपसे पूछ जाता है कि जैन धर्म के विभाजन के बाद इसके 2 संप्रदाय कौन कौन से बने थे। तो एक बना था आपका स्थूलभद्र के साथ के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा गया, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के जो शिष्य बने दिगंबर, यानी कि नग्न रहने वाले। ठीक है, 2 उसमें बट गया था ये जैन धर्म। फिर आगे एक तरफ दिगंबर लोगों की आपकी विशेषता दी है और एक तरफ श्वेतांबर की। देखिए, पहला पॉइंट है, ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। ये यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, श्वेतांबर में देखिए ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। ठीक है, और जो दिगंबर हैं वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। फिर आपका दिगंबर में यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय, काल। ठीक है, इसमें देखिए यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। फिर आपका दिगंबर में इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, और आपका श्वेतांबर में इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिगंबर में ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। दिगंबर ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, और श्वेतांबर ये मानते हैं कि मल्लिनाथ स्त्री थी। देखिए, जो दिगंबर है वो मानते हैं जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। ठीक है, क्या नाम था? मल्लिनाथ। दिगंबर लोगों का मानना है कि मल्लिनाथ एक पुरुष थे, जबकि जो श्वेतांबर है इनका मानना है कि मल्लिनाथ एक स्त्री थी। ठीक है, 6वां पॉइंट देखिए, इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, और श्वेतांबर का मानना है कि ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर कहते हैं ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। श्वेतांबर ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए, दिगंबर में पॉइंट है, ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, जबकि श्वेतांबर क्या मानते हैं, ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी, स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर में पॉइंट है, ये श्वेत वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण या मोक्ष में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। आगे देखिए, आगे आपकी जैन संगीतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, 2 जैन संगीति हुई थी, पहले आपकी जैन संगीति कितनी थी? प्रथम और द्वितीय। वर्ष दिया है, स्थल दिया है, अध्यक्ष दिया है। देखिए, जो आपकी प्रथम जैन संगीति थी ये हुई थी 300 ईसा वर्ष पूर्व, स्थान था इसका पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था स्थूलभद्र। जो आपकी द्वितीय जैन संगीति हुई थी ये हुई थी 512 ईस्वी में, स्थल था इसका वल्लभी गुजरात और अध्यक्ष था इसका क्षमा श्रवण। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जैन धर्म के त्रिरत्न। बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सही चीज़ों पर विश्वास करना, सही विश्वास। सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, और वो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों, ठीक है, वो 4 वर कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की थी। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो जैन धर्म है इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं होती है। तभी तो जो ऊपर आपने पढ़ा था, जो नास्तिक पढ़ा था, उसी में आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, ये सारे उसी में आ जाते हैं।
आगे है, जैन धर्म ने आत्मा की मान्यता की है। आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाई जाती है। कि जैन धर्म के अनुसार ये लोग क्या मानते थे कि खाली इंसान में ही आत्मा नहीं होती, बल्कि जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पत्थर हैं, जल है, पहाड़ है, इन सभी में क्या होती है, आत्मा होती है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व, यानी कि पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सारे क्या थे, ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। आगे देखिए, आगे है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 80 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। कौन सी मूर्ति, गोमतेश्वर की प्रतिमा। ठीक है, आगे खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो खजुराहो के जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था, चंदेल शासकों ने कराया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सितन्नवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, जैन धर्म से। आगे देखिए, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगृह में हो गई थी। बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, राजगीर में हुई थी। ठीक है, बिहार के पावापुरी में हुई थी, राजगीर में। ठीक है, कब हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस वर्ष इनकी अवस्था, उस वर्ष इनकी आयु, उस समय पे इसकी उनकी आयु कितनी थी, 72 वर्ष थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका जैन धर्म कंप्लीट हुआ। फिर अब क्या क्या है आपका, अब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देख लीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। जो आपके गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था इनके शुद्धोधन और ये शाक्यगढ़ के थे। ठीक है, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। आगे देखिए, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ऊपर देख लीजिए, ऊपर एक आपकी लिस्ट दी हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है, एक तरफ आपकी घटना दी है, एक तरफ प्रतीक दिए हुए हैं। इनके जन्म को किस प्रतीक से देखा जाता है,
कमल एवं सांड के प्रतीक से। जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक है घोड़ा। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक है आपका पीपल या बोधि वृक्ष। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक है चक्र। इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, और इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप दो चीजें कनेक्ट कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म में अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। क्यों? क्योंकि जो अशोक है वो भी क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो उसी से प्रेरित होकर अशोक ने बनवाए थे। देखिए यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद है सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने, सिद्धार्थ कौन? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए जिससे उन्होंने शून्य ज्ञान प्राप्त किया, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। फिर है अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, ठीक है, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। ठीक है, कहाँ पर मिले थे? उरुवेला में। फिर है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। किस दिन? वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर, ठीक है, जिस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को क्या कहा गया? उस स्थान को कहा गया बोध गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। आगे देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपसे पूछ लेता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। फिर बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे जो आपके बौद्ध धर्म में, इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर कहाँ है? देवरिया के, उत्तर प्रदेश के देवरिया में मेघचुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, एक है आपका महाभिनिष्क्रमण जब घर छोड़ा था, एक है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन जब पहला उपदेश दिया था, और एक है आपका महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी आयु 80 वर्ष थी, और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि
तीन पिटक, तीन पिटकों का समूह। और वो तीन पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशद ज्ञान है यानी कि जो इसका विस्तृत ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। और तीन पिटक कौन कौन से हैं? वो आपके हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, जो क्योंकि बुद्ध ने हमको जो उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में है? पाली भाषा में। जो आपके पिटक है वो भी पाली भाषा में है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। आगे देखिए, आगे है सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, उसके बाद है नोट। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, सूत्र पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ये क्या है? ये है सूत्र पिटक के 5 निकाय। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्म पद यानी कि नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा यानी कि बौद्ध भिक्षुड़ियों का गीत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है यानी कि जब इंसान की सारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएं, बुद्ध ने उसी अवस्था को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। वो दो आपके भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका भिक्षुक और एक है उपासक। ठीक है, जो आपके बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो 2 भागों में थे। मतलब एक भाग कहलाता था भिक्षुक, एक थे उपासक। भिक्षुक देख लीजिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। मतलब वो लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ले लिया उनको भिक्षुक कहा जाता था। और वो लोग जो गृहस्थ भी थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे उनको कहा गया उपासक। ठीक है, नोट देखिए, बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी यानी कि कम से कम 15 वर्ष का या उससे अधिक होना चाहिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, ऊपर क्या था? त्रिपिटक था और ये क्या है? त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखिए, आगे है आपकी बौद्ध सभाएं। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। देखिए, जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति है ये हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में। ठीक है, अध्यक्ष था इसका कौन? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था इसका महाकश्यप। और शासन, देखिए अध्यक्ष होना अलग बात है और शासन काल यानी उस समय राजा कौन था। ठीक है, तो जिस समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? राजगृह में। उस समय अध्यक्ष था आपका बौद्ध संगीति का महाकश्यप और उस समय जो राजा था वो था आपका अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। अध्यक्ष था आपका साबाकामी और शासक कौन था उस टाइम? शासक था आपका कालाशुक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 250 ईसा पूर्व में
स्थान था आपका पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था आपका मोगलीपुत्र तिष्य और शासक था उस समय अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 98 ईस्वी में, स्थान है इसका कुंडलवन और अध्यक्ष था आपका वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। और शासक कौन था? शासक था उस समय पे कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगीति के बाद? जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद में जो आपका बौद्ध धर्म है वो दो भागों में, पहला भाग है आपका हीनयान, दूसरा है महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं, ठीक है। फिर है आपका हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू किए गए थे? ये शुरू किए गए थे आपके बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। यानी कि जो आपका वैशाख पूर्णिमा है, मतलब इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था। फिर आगे की जो आपकी वैशाख पूर्णिमा है, इस पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ठीक है। तो जो इनका सबसे प्रमुख त्योहार है बौद्धों का वो है आपका वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। 4 आर्य सत्यों का जो उपदेश है वो आपका दिया है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। और ये साधन क्या है? अष्टांगिक मार्ग आपके कौन से हैं? अष्टांगिक मार्ग है आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है आपके? ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ये है आपके अष्टांगिक मार्ग। देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यानी कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के बाद मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो उनका लालच या जो भी चीजें वो सब प्राप्त हो जाती हैं और वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो यह है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। वो 10 शील कौन कौन से हैं? ये हैं आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धर्म संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये क्या बताए हैं? ये बताए हैं बुद्ध ने 10 शील निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रथम शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था ना कि बुद्ध धर्म के 2 भाग थे, एक थे आपके भिक्षुक और एक थे उपासक। तो जो भिक्षुक हैं उनके लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था और जो आपके उपासक यानी कि गृहस्थ हैं उनके लिए पहले 5 शीलों को मानना अनिवार्य था। आगे देखिए, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, ठीक है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से शेष हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली में बनी थी। जो सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी हैं, वो बनी है आपकी गांधार शैली में। आगे देखिए, आगे है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट दिया है आपका, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है, फिर है स्तूप, वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। स्तूप कला जो है वो किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे थी, तो वो थी अशोक के शासनकाल में, और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देख लीजिए। एक तरफ आपके मठ दिए हैं, स्थान दिया और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया कि वो हैं कहाँ पर। ठीक है, देखिए टाबो मठ, टाबो मठ आपका है तबो गांव, स्पीति घाटी में। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ, ये है आपका धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ है आपका लद्दाख में, लद्दाख। ठीक है, थिकसे मठ है आपका लद्दाख में, लद्दाख में। साशुर मठ है आपका लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। मिंड्रालिंग मठ है आपका देहरादून, उत्तराखंड में। रूमटेक मठ है आपका गंगटोक, सिक्किम में। तवांग मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रालिंग मठ है आपका मैसूर, कर्नाटक में। बोधि मंडा मठ है आपका बोधगया, बिहार में। आगे देखिए, वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूप के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जो आपके स्तूप हैं इनको कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इनको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? 5 श्रेणियाँ हैं आपकी अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। अवशेष स्तूप देखिए, अवशेष स्तूप क्या है, एक मिनट। अवशेष स्तूप देखिए जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। ठीक है, वस्तु स्तूप जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप क्या है, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप क्या है, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। फिर है आपका मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके ये जो 5 स्तूप हैं उनकी श्रेणियां हैं, मतलब स्तूपों की जो 5 श्रेणियां हैं वो। आगे देखिए, आगे अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे प्राचीनतम स्तूप कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या संकल्प संरचना होती थी। आगे देखिए, आगे नोट है आपका, भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। ठीक है, ये आप पढ़ रहे थे अभी तक जैन किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, अब देखिए अब है आपका शैव धर्म। शैव धर्म देख लीजिए,
भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? रुद्र। ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। फिर है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मृत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन है वो कहाँ मिलता है? मृत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, ये आपके संप्रदाय दिए हैं और उनके संस्थापक दिए हैं। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक थे आपका मखलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय का आपके संस्थापक थे पूरण कश्यप। यद्रच्छावाद संप्रदाय के आपके संस्थापक थे आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे आपके पकुद कच्चायन, भौतिक दर्शन। ठीक है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के आपके संस्थापक थे संजय वेठली पुत्र। आगे देखिए नेक्स्ट, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्या, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। नेक्स्ट पॉइंट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन जो पुराण है आप उसमें शैव जो आपके संप्रदाय हैं इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 4। और ये 4 कौन कौन सी हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। आगे देखिए, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। जो आपका पाशुपत संप्रदाय है इसको जो मानने वाले हैं, इनके जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पंचार्थिक। ठीक है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। कौन? कालामुख संप्रदाय के अनुयायी। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। फिर आपका शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जो आपका शून्य संपादने है ये क्या है? लिंगायतों का ये प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। फिर आपका वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट देख लीजिए, वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। आगे देखिए, आगे है 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में सेक्लिहार द्वारा लिखित तिरुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगाई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल के 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, के रूप में माना जाता है। यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद में विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। आगे देखिए, आगे आपका 10वीं शताब्दी में
मृत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की थी। ठीक है, उनके द्वारा प्रतिपादक सिद्धांत को तंत्र कहा गया। किसको कहा गया? तंत्र। जो आपके गोरखनाथ हैं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली हुई थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के लिए लोकप्रिय रहा। फिर है आपका पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 थी। ये याद रखिएगा कि नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नोट देख लीजिए, नोट दिया हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। कब किया गया था? 1979 में। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। याद रखिएगा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, और बागमती नदी के किनारे है। ठीक है, और ये किस शैली में बना है? ये नेपाल की शैली है, नेपाली शैली, पैगोडा शैली में बना हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है क्या कि जो कैलाश मंदिर है, एलोरा के जो कैलाश मंदिर, उनका निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। आगे देखिए, आगे है चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा था कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। ये चोल शासक था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। नोट दिया है, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है। ठीक है, आगे देखिए, शैव धर्म आपका कंप्लीट हुआ। फिर आपका वैष्णव धर्म देख लीजिए। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, आगे है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मृत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? मृत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार इस प्रकार है। 10 अवतार कौन कौन से हैं? मृत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ठीक है, बुद्ध तक आपके अवतार हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अवतार होगा वो होगा कल्कि अवतार। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। इसमें कहा जाता था कि आप जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतनी जल्दी आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, नोट है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी? 6। देखिए यहाँ पर आपके प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य दिए हुए हैं। देखिए जो आपका वैष्णव संप्रदाय है इसका मत क्या है? विशिष्टाद्वैत है। आचार्य है रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, इसका जो मत है वो है द्वैत मत और आचार्य है इसके आनंद तीर्थ। जो आपका रुद्र संप्रदाय है इसका मत है शुद्धाद्वैत और आचार्य हैं वल्लभाचार्य। जो आपका सनक संप्रदाय है इसका मत है द्वैताद्वैत और इसके जो आचार्य हैं वो है निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार, यानी कि निम्बार्क में ये स्टार लगा हुआ है ना, तो इसी का दिया हुआ है आगे। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं।
आगे देखिए, आगे आपका प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक दी हुई है। जो आपका बरकरी संप्रदाय है, इसके संस्थापक है आपके नामदेव, यहाँ पुस्तक का नाम नहीं दिया है। फिर आपका श्री वैष्णव संप्रदाय, संस्थापक है रामानुज, पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय, आपके संस्थापक है रामदास और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय, संस्थापक है रामानंद और पुस्तक है आपकी अध्यात्म रामायण। नोट देख लीजिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म देख लीजिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 662 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है इसको। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। आगे देखिए देवदूत जिब्रियल, ठीक है, गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, इसके बाद जो आपका इस्लाम धर्म है ये 2 जो आपके पंथ है उसमें विभाजित हो गया। एक था आपका सुन्नी और एक था शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी है वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। सबसे पहले जो पैगंबर साहब है इनका जीवन चरित्र किसने लिखा है? इब्न इशाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? ईद मिलाद उन नबी। किसके जन्म दिवस पर? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट देख लीजिए, नोट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की जो दिशा है उसको किबला कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है, ये सभी को पता होगा। आगे देखिए, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ यानी कि इज़राइल में बिताए थे।
किसके रूप में? एक बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रयू और पीटर। इनके जो पहले 2 शिष्य थे वो कौन थे? एंड्रयू और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईशा और ईश्वर पवित्र आत्मा। त्रित्व क्या है इनके? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट देख लीजिए। नोट है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती। किस नाम से? गोथिक नाम से। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नोट्रे डेम चर्च है। आगे देख लीजिए पारसी धर्म। ठीक है, पारसी धर्म के बारे में देख लीजिए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जेंदा अवेस्ता। नेक्स्ट है इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। नेक्स्ट है इनके अनुसार एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। ठीक है, इनके जो अनुयायी हैं वो एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। ठीक है, यहाँ पर आपके जो सारे धर्म है ये कंप्लीट होते हैं। जो आपका मगध राज्य का उत्कर्ष है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसमें आपका मोस्टली जो जितने भी आपकी संप्रदाय हैं, धर्म है, संगीतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी। इस वीडियो से आपके कम से कम 4-5 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, तो अच्छे से देखिएगा और 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखिए और लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका 1 या 2 पार्ट में और आएगा। आपकी प्राचीन भारत का इतिहास है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। थैंक यू सो मच।